कान्हा कहते हैं, अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो श्री कृष्ण पर भरोसा रखो। जिसने तुम्हें इस मोड़ तक लाया है वही आगे की राह भी दिखाएगा। हालात बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, इसलिए स्थिर रहो और अपनी आस्था मत खोना। यदि तुम्हें कुछ बनना है तो मूल्यवान बनो। समय और धैर्य के बिना बड़ी सफलता संभव नहीं। अपनों का साथ होने पर सुख बढ़ता और दुख आधा हो जाता है। जो चीजें तुरंत मिलती हैं वे अक्सर जल्दी छूट जाती हैं। जो चीजें देर से मिलती हैं वे ज्यादा टिकती हैं। जब शरीर थक जाए तब संकल्प बल देता है। जब सब अपने दूर हो जाए तब भगवान साथ में खड़े दिखाई देते हैं। जरूरत बस इतनी होती है कि तुम एक बार खुद को संभाल लो। जीवन एक पल में बदल सकता है, पर एक पल का सही निर्णय पूरा जीवन बदल देता है। जीवन में दुख और सुख दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। दुख हमें तोड़ते नहीं, वह हमें फिर से बनाते हैं। सुख हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी सुंदर हो सकती है। दोनों पर नजर रखें और हर अनुभव से सीखें। अगर हम सिर्फ दूसरों की गलतियां देखते रहें तो हम अंदर से असुरक्षित होते हैं, लेकिन अपनी खामियों पर काम करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे स्थिर आत्मा बनता है। कभी दूसरों की उम्मीदों में नहीं जीना चाहिए। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं तो आप अपनी अंतर की आवाज सुन ही नहीं पाते। आपके विचार स्वतंत्र नहीं रहे तो आपकी जिंदगी भी आपकी नहीं रहेगी। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न खुशी, न दुख, न लोग, न हालात। पर आपका नजरिया, आपकी जागरूकता और आपकी संवेदनशीलता ये आपकी असली पूंजी है। इन्हें संभाल कर रखें। जब कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे तब आप खुद को जोड़ने का अभ्यास कीजिए। जब कोई आपका मूल्य न समझे तो आप खुद ही अपने मूल्य को और गहराई से समझिए। बाहर से टकराकर जीतना मुश्किल है, पर भीतर से जुद्दा कर जीतना संभव है। रात केवल अंधेरा नहीं लाती, वह सोच देती है, मौन देती है और नई शुरुआत का मौका भी देती है। हर रुकावट संकेत होती है, कभी दिशा बदलने की पुकार। हर अस्वीकृति नए आत्मविश्वास की शुरुआत बन सकती है। इसलिए अपने भीतर की शांत आवाज को सुनना सीखिए। आपकी जो शांति आप बाहर खोजते हैं वह आपकी ही भीतर बैठी हुई है। कान्हा कहते हैं, मैं तुम्हारा अतीत बदल नहीं सकता, पर तुम्हारे कर्म भविष्य बदल सकते हैं। इसलिए अगर कभी किसी काम में आपको निराशा मिली तो समझिए कि आपको शायद वही मिलना चाहिए था जो आपके लिए सही था। भगवान चाहता है कि आप ऐसे निर्णय लें जो आपको पार कराए, न कि रुकाए। कान्हा कहते हैं, सच्चाई से जियो, भले ही लोग तुम पर हंसे। आत्मसम्मान को कभी मत खो। रिश्तों की परख मुश्किल वक्त में होती है। सच्चे साथियों को पहचानो। दूसरों की गलतियों की बजाय अपनी कमियों पर काम करो। मौन का अभ्यास करो, यह तुम्हें भीतर से जोड़ता है। समय और शब्द की कद्र करो। उम्मीदें सीमित रखो और आत्मनिर्भर बनो। छोटों में खुश रहना सीखो, यही सच्ची समृद्धि है। मित्रों, जीवन हमें बार बार मौका देता है बदलने का, पर बदलाव तभी सच्चा होता है जब वह भीतर से हो। कान्हा की बात को अपने अंदर उतारिए। वो करो जो तुम्हें भीतर से शांति दे। बाहरी शोहरत और तालियां आत्मा को तृप्त नहीं करती। जो व्यक्ति अपने सत्य पर कायम रहता है वह समय के साथ एक प्रेरणा बन जाता है। अगर कभी आपको लगे कि रास्ता अंधेरा है तो याद रखें, रात के बाद सवेरा जरूर आता है और सवेरा नया अवसर लेकर आता है। जब थक जाओ तो अपने आप को थोड़ा समय दें, अपने भीतर की आवाज़ सुनें और फिर धीरे धीरे फिर से आगे बढ़िए। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई और मददगार साथी इस दुनिया में नहीं है, पर सच ये है कि हर किसी की अपनी सीमाएं होती हैं। किस्मत और लोगों का भरोसा दोनों बदलते रहते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर एक ऐसी ताकत बनानी चाहिए जो दूसरों पर पूरा निर्भर ना हो। कोमल दिल वाले लोग जल्दी टूट जाते हैं, वे लगातार दिल से जोड़ लेते हैं। यही उनकी अच्छाई है। उनका भगवान से निकटता भी इसी कोमलता में है, पर लोग अक्सर उनका फायदा उठाते भी हैं। इसलिए कोमलता और आत्मरक्षा दोनों साथ में रखें। उम्मीदें गलत नहीं होती, पर उम्मीदें
सही लोगों से ही रखो। गलत लोगों से उम्मीदें टूटी उम्मीद बन जाती हैं और घाव गहरा कर देती हैं। शब्दों को सोचकर बोलो। तीखे शब्द दूसरों को चुभते हैं और समय के साथ घाव बन जाते हैं। भावनाएं धीरे धीरे मर जाती हैं, इसलिए प्यार की भाषा रखो। दिल तब भी जीता हुआ रहता है जब उसने हर हाल में मुस्कान सीख ली हो। आंसू बहना हो सकता है, पर हंसने की आदत डालो। दुख तो कई लोग मुफ्त में दे देते हैं, अक्सर वही जिनसे तुम बहुत जुड़े होते हो। इसलिए अपनी सीमाएं जानो और आत्मसम्मान को कभी मत खोना। मोहब्बत करना गलत नहीं है, पर आत्मसम्मान के साथ। आत्मसम्मान की कीमत पर किया गया प्यार आत्मघात जैसा होता है। दिखावे से सुंदर होना जरूरी नहीं, पर किसी की जिंदगी में अनमोल होना असली सुंदरता है। बाहर की चोटें समय के साथ भर जाती हैं, पर आत्मसम्मान पर लगे घाव गहरे और लंबे समय तक रहते हैं। जो आज तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं, वे कल तुम्हारी सफलता की तारीफ करेंगे। इसलिए संयम और धैर्य रखो। इस दुनिया में दो तरह के लोग सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, वे जो बिना भावनाओं के साथ होते हैं और वे जिनसे दिल से प्यार किया गया हो पर वे दूर हो जाएं। इसीलिए अपनी पीठ मजबूत रखो। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी पर पूरा निर्भर न रहना पड़े। सबसे निर्धन वह है जिसका सुकून दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो। अपना संतोष खुद खोजो। दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी पहचान खोना ठीक नहीं। बाहर से मधुर दिखने वाले लेकिन भीतर से जहरीले लोग सबसे खतरनाक होते हैं। उनका प्रभाव धीरे धीरे जीवन को बिगाड़ देता है। भोले भाले लोगों के साथ छल मत करो। जब वे टूटते हैं तो वे खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए ईमानदारी से मिलो। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब कोई तुम्हें महत्व नहीं देता, पर जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ते हो तो वही लोग जो पहले नहीं थे जलने लगते हैं। इसलिए अपनी पहचान और मूल्यों को न खोने पाए ऐसा बनो। अकेलापन डरने की बात नहीं है। कई बार अकेलापन हमें अपने असली स्वरूप से मिलवाता है। एकांत में हम अपने भीतर उतरकर समझ पाते हैं कि हम कौन हैं और क्या चाहते हैं। यही सच्चा आत्मबोध का रास्ता है। खुद से सवाल पूछो, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं किसके लिए हूं। इन सवालों का जवाब पाना आसान नहीं है, पर यह यात्रा जरूरी है। खुद से मिलने के लिए मौन, समय और साहस चाहिए। हर किसी को जीवन में अस्वीकार होना पड़ता है, पर हर अस्वीकृति अंत नहीं होती। कभी कभी अस्वीकृति हमें हमारी सही जगह की ओर ले जाती है। जब कोई दरवाजा बंद होता है, मानो समझो कोई खिड़की खुलने वाली है। जो चीज तुम खोने से डरते हो वह अक्सर तुम्हारा विकास रोकती है। छोड़ना सीखो। हम पकड़ना जानते हैं पर छोड़ना मुश्किल होता है। पर छोड़ना भी एक कला है। यह तुम्हें नई दिशा देता है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता। पत्थर तभी भगवान बनता है जब उसे चोट सहनी पड़े। असफलता पर गिरना मायने नहीं रखता, बार बार उठना मायने रखता है। यही सच्ची जीत की कहानी है। कठिन रास्ते अक्सर सुंदर मंजिल की ओर ले जाते हैं। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समुद्र अपने जल को नहीं खोता। वैसे ही तुम्हारी आस्था मजबूत रखो। जीवन के अनुभव किताबों से अलग होते हैं। वे हमें वे सब सिखाते हैं जो शब्दों में नहीं समझते। वह पसंद करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे, या फिर जो तुम्हारे पास है उसे अपनाओ। यही संतोष की राह है। संतोष से बड़ा धन कुछ नहीं। शिक्षक पहले पाठ पढ़ाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं, पर जीवन पहले परीक्षा लेता है और फिर पाठ सिखाता है। इन अनुभवों से सीखो और आगे बढ़ो। कान्हा कहते हैं, अच्छे विचार तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। धन और ताकत तुम्हें भटका सकती है, पर सकारात्मक विचार तुम्हें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए अपने विचारों पर काम करो। खुद को मत तोड़ो, क्योंकि समाज गिरने वालों को सहारा नहीं देता। जो लोग केवल अपने फायदे के लिए साथ चलते हैं वे मुश्किल समय में पहले छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी ताकत ऐसी बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो।
छाया उस वक्त साथ रहती है जब सूर्य चमक रहा होता है, पर जब अंधेरा हो तो छाया कहीं नहीं दिखती। इसलिए अपनी रोशनी खुद बनो, अपने कामों से अपने लिए सम्मान कमाओ, ताकि किसी की जरूरत पर तुम्हारा अस्तित्व न टिका रहे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सफलता से जवाब दो। मौन रखो, पर इतना शक्तिशाली बनो कि तुम्हारी उपस्थिति ही बोल दे। शब्दों से भी काम बनता है, पर कर्मों की भाषा हमेशा अधिक प्रभावशाली होती है। हर कोई चाहता है कि वह किसी के लिए जरूरी हो। किसी के लिए खास होना और दिल में जगह बनाए रखना, यही रिश्तों की गहराई है। समय के साथ चीजों का मूल्य बदलता है। जो जल्दी मिलती है वह कम टिकती है, जो देर से मिलती है वह अधिक मूल्यवान होती है। धैर्य रखो, सच्चा बड़प्पन पद से नहीं आता, यह हमारे अंदर बसे आदर्शों, संस्कारों और मानवता से आता है। जब तुम्हारे विचार और व्यवहार नेक होंगे, तभी लोग तुम्हें सम्मान देंगे, और उस सम्मान की कोई कीमत नहीं।